हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ नोएडा सेक्टर 18 पे और यहाँ की मार्केट में आज एक्सप्लोर करूँगा और आपको इस वीडियो में पूरा मैं यहाँ का टूर कराऊँगा। बी विद मी, लेट्स गो। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ये वेव 1 बिल्डिंग है और ये नीचे पूरी सेक्टर 18 की मार्केट है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये अभी नया बनाया है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। ये पैदल चलने के लिए अभी नए तरीके से बनाया हुआ है। पहले इधर मतलब गाड़ियाँ वगैरह आती थी, अभी इन्होंने सब बंद करके पूरा इसको पेडेस्ट्रियन वे बना दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और साथ में मार्केट है और आप यहाँ पे पैदल चल के पूरा यहाँ का एंजॉय कर सकते हो इस एरिया को। और ये साथ साथ आप देख ही रहे हो कि सारे ब्रांड स्टोर्स हैं और मार्केट बनी हुई है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो ये एरिया कितना अच्छे से डेवलप कर दिया है। सामने वो बड़ी सी स्क्रीन भी लगा रखी है, तो यहाँ पैदल चलने के लिए काफ़ी अच्छा बना दिया है। और अच्छा ही है, इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इस तरफ से आता था, पैदल चलने की जगह थोड़ी कम बचती थी यहाँ पे। लेकिन अभी क्योंकि कितना अच्छे से ये डेवलप कर दिया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये है दोस्तों यहाँ का मैकडॉनल्ड सेक्टर 18 का, और इसके जस्ट सामने ही ये पेडेस्ट्रियन पाथ पूरा बना हुआ है। चलो मैं यहाँ पे चल के आपको पूरा मार्केट का टूर कराता हूँ। तो दोस्तों ये आप मेरे सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है यहाँ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, इसको वेव 1 कहते हैं। ये करीब 180 मीटर्स की इसकी ऊंचाई है और इसमें टोटल 40 फ्लोर्स हैं। 2 मिलियन स्क्वायर फीट का इसका एरिया है, जो उसमें 7 लाख स्क्वायर फीट में ऑफिस स्पेस है। तो इसमें आप देख सकते हो पार्किंग के साथ साथ यहाँ ऑफिस है और इसके अलावा ब्रांड स्टोर्स वगैरह काफ़ी सारे बने हुए हैं इसमें। और ये वेव 1 के सामने भी मार्केट इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे भी आपको ब्रांड स्टोर्स प्लस रेस्टोरेंट मिल जाएंगे बहुत सारे। आप ये देख ही सकते हो पूरी लेन बनी हुई है, फुटपाथ है इसमें एंड जस्ट वेव 1 के सामने है ये। आज वीकेंड का दिन है, सैटरडे इवनिंग है, तो थोड़ा ट्रैफिक भी लग जाता है इस जगह पे। चलो मैं आपको इस तरफ पहले दिखाता हूँ। ये है रिलायंस ज्वेल्स, कल्याण ज्वेल्स। तो इधर ज्वेलरी के बहुत सारे ब्रांड स्टोर्स हैं इस लाइन में। और ये मैं सामने की तरफ चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है। तो जैसे जैसे यहाँ पे शाम होती है दोस्तों और ज़्यादा माहौल अच्छा हो जाता है इधर का। सैटरडे का दिन है तो थोड़ा रश हो जाता है इस टाइम पे। ये सामने बिल्डिंग है वेव फर्स्ट सिल्वर टावर, तो इसमें भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसको आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये आउटर सर्कल है सेक्टर 18 मार्केट का। और इधर जिधर से मैं अभी आया हूँ ये इनर सर्कल था। तो दोनों तरफ ही मार्केट हैं, ऑफिसेज हैं। सामने आपको विजय सेल्स का स्टोर दिख रहा होगा और ये गरम धरम है, सामने रेस्टोरेंट हल्दीराम है उसके नीचे। तो इस तरीके से है दोस्तों सेक्टर 18 की मार्केट। एक आप कह सकते हो कि फैली हुई है अंदर ही अंदर, सर्कुलर वे कह लो या और भी थोड़ा सा घुमा फिरा के जैसे रास्ते होते हैं ना उस तरीके से है, लेकिन सब एक ही स्पॉट पे ही है। खाने पीने के कई ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको ओपन स्पेस में खाना है तो इस तरीके का है। इसके अलावा काफ़ी सारे सामने जैसे आप देख सकते हो स्टारबक्स है, स्टारबक्स कॉफ़ी। तो अगर आपको ओपन में खाना हो या आपको कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना हो तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये आपकी चॉइस पे है। अब मैं ये इधर बाहर मेन रोड जो है वहाँ की तरफ जाता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हो दोस्तों ये मेट्रो लाइन है और ये कनेक्ट करती है दिल्ली से नोएडा को। ब्लू लाइन मेट्रो से आप जब आओगे फ्रॉम राजीव चौक, कनॉट प्लेस का जो मेट्रो स्टेशन है वही आपको कनेक्ट करेगा नोएडा मेट्रो से। तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे आपको उतरना होगा और यहीं से आपको ये सारी मार्केट
सब नियर बाई आपको मॉल्स, मार्केट, रेस्टोरेंट सब आपको इसी मेट्रो स्टेशन पे आके मिल जाएंगे। वो सामने मेट्रो स्टेशन है दोस्तों सेक्टर 18 का, यहीं पे आपको आके उतरना होगा अगर आप मेट्रो से आते हो तो। और ये सामने जो आप मार्केट देख रहे हो दोस्तों रोड के उस तरफ, ये है अट्टा मार्केट। ये लोकल मार्केट है यहाँ की, काफ़ी फेमस है और बहुत पुरानी है, काफ़ी रश रहता है उस तरफ। तो ये दोस्तों मैं अट्टा मार्केट की तरफ आ गया रोड के इस तरफ क्रॉस करके। ये आप देख सकते हो ये पूरी ये लेन है, इस लेन में पूरी मार्केट लगती है। चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ थोड़ा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों तरफ शॉप्स बनी हुई हैं इसके। ये आप इस तरफ दुकानें हैं और इस तरफ बाहर में शॉप्स हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती। जैसे एक लोकल मार्केट होती है, तो ये नोएडा की फेमस लोकल मार्केट है। खाने पीने का भी थोड़ा रहता है, और प्लस ये बिल्कुल सेक्टर 18 मार्केट के जस्ट सामने। तो ये थी मार्केट दोस्तों जो कि आपको मैंने दिखाई, काफ़ी लंबी है, एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक। तो जब भी आपको लोकल सामान खरीदना हो, एक्सप्लोर करना हो, तो अट्टा मार्केट इज़ बेस्ट ऑप्शन इन नोएडा। अब मैं चलता हूँ सड़क के उस तरफ, सेक्टर 18 की तरफ। दोस्तों ये सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से मैं ऊपर क्रॉस करके उस तरफ दूसरी तरफ जाता हूँ और आपको मेट्रो स्टेशन का अंदर से दिखाता हूँ। ये है दोस्तों सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन की एंट्री। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलता हूँ और रोड क्रॉस करके उस तरफ जाता हूँ। ये मैं आ गया दोस्तों प्लेटफॉर्म की तरफ, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के। और ये आप जब यहाँ से एंट्री करोगे तो सीधे आप प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हो। तो ये दोस्तों एंट्री पॉइंट है सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन का। टिकट काउंटर, काफ़ी भीड़ रहती है इस मेट्रो स्टेशन में। अब मैं चलता हूँ रोड क्रॉस करके, जो कि मैं स्टेशन से क्रॉस कर रहा हूँ और उस तरफ अभी उतरूँगा चल के। तो ये आ गया मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर, और आज चूँकि वीकेंड का दिन है तो काफ़ी रश रहता है। आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है। सैटरडे इवनिंग है और इस समय शाम के करीब 6:15 PM हो रहे हैं। अब मैं इधर से चलता हूँ मेन मार्केट की तरफ और आपको मॉल दिखाता हूँ, DLF मॉल दिखाता हूँ यहाँ का, जो कि काफ़ी फेमस है। दोस्तों मैं आ गया हूँ मेन रोड की तरफ, और आप ये सामने जो देख रहे हो ये द ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल है। ये भी काफ़ी बड़ा है अंदर से और पुराना भी है, और इसमें भी सारी शॉपिंग ब्रांड्स हैं, सारे आउटलेट्स अवेलेबल हैं। आपको रोड को क्रॉस करके उस तरफ जाना होगा। काफ़ी अच्छा मॉल है ये। अभी मैं चलता हूँ DLF मॉल की तरफ। दोस्तों ये है सेक्टर 18 का गुरुद्वारा। तो दोस्तों सेक्टर 18 में जब आप आते हो तो सब आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप रिक्शा वगैरह हायर कर सकते हो, बट वॉक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब कुछ आसपास है। आप मेट्रो स्टेशन से उतरो और सब कुछ पैदल रास्ते में आपको 3-4 मॉल्स हैं और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सब मार्केट आपको ऐसे ही मिल जाएगी पैदल चल के ही। तो अभी मैं चल रहा हूँ DLF मॉल की तरफ, जो सामने ही है, उसकी एंट्री आ गई है। मॉल ऑफ इंडिया एंट्री, यहाँ से एंट्री है। चलो अंदर चलते हैं। ये है दोस्तों DLF मॉल ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर एंटर करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो मैंने DLF मॉल का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने अंदर का फुल कवर कर रखा है, कितने ब्रांड्स हैं, क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट वीडियो। यू कैन चेक इट आउट इन माई चैनल। आपको वो वीडियो पसंद आएगा। अभी मैं इसके अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी कितनी अच्छी है। तो ये एंटर करके मैं अंदर आ गया हूँ दोस्तों DLF मॉल के, और ये आप नज़ारा देख सकते हो। ये टोटल 4 फ्लोर्स का बना हुआ है DLF मॉल, और यहाँ पे 330+ ब्रांड्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, किड्स का 3 प्ले एरियाज़ हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा मॉल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ का एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी इस मॉल के बारे में। ये सामने H&M का स्टोर है, जो कि काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे 2 फ्लोर्स में बना हुआ है। तो दोस्तों ये आ गया मैं DLF मॉल के फूड कोर्ट में, जो कि काफ़ी बड़ा और शानदार है। आप ये देख सकते हो। यहाँ बर्गर किंग कैफ़े से मैंने बर्गर एंड फ्राइज़ ऑर्डर किया है, वेट कर रहा हूँ उसका। जैसा कि आप देख सकते हो कितना रश होता है सैटरडे में, वीकेंड का कोई किसी भी दिन आओ तो रश काफ़ी मिलता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो नज़ारा।
10 मिनट्स हो गए मुझे खड़े खड़े, और वीकेंड के रश की वजह से कितना टाइम लग जाता है। मेरा ऑर्डर है 334, स्टिल वेटिंग। ये आ गई दोस्तों अपनी बर्गर मील, वेज हॉपर बर्गर, कोल्ड ड्रिंक एंड फ्राइज़, मीडियम मील। खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। बर्गर खा लिया मैंने दोस्तों, अब मैं यहाँ मॉल से निकलता हूँ और बाहर मार्केट की तरफ जाता हूँ। ये मैं मॉल से बाहर निकल रहा हूँ और चलता हूँ मार्केट की तरफ। तो ये वे1 बिल्डिंग जो आपको मैंने दिखाई दी थी पहले, मुझे इसके उस तरफ जाना है, तो अभी सीधे चलते हैं यहाँ से। तो ये आप बिल्डिंग जो सामने देख रहे हो, ये मल्टी लेवल पार्किंग है, और इसके सामने ये रेडिसन होटल बना हुआ है। ये है वे1 बिल्डिंग, सीधे चलता हूँ। ये आ गया दोस्तों मार्केट की तरफ फिर से मैं, और शाम हो चुकी है, टाइम हो गया है 7:20 PM, और शाम के टाइम का एक अलग ही नज़ारा होता है। ये आप देख सकते हो, जब शॉप्स की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और स्ट्रीट में अलग सी चमक रहती है, तो अलग ही अच्छा लगता है देखने में। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो, इवनिंग टाइम स्पेंड करने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है, नोएडा सेक्टर 18। और जब से ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जो बना दिया है ना, आई रियली लाइक इट, और भी नया बना है। तो इस पाथ के बन जाने से काफ़ी आराम हो गया है, आप वॉक कर सकते हो इस जगह पे, पैदल चल सकते हो, और थोड़ी पल आपको सुकून के बिताने हैं तो यहाँ पे आके आप बिना किसी ट्रैफिक की रुकावट के आराम से आप वॉक कर सकते हो। आप देख सकते हो नज़ारा परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से निकलता हूँ, चलता हूँ मार्केट की तरफ। दोस्तों सेक्टर 18 में ये एक स्पॉट है जहाँ पे आपको लोकल फूड मिल जाएगा अच्छे रेट में, और काफ़ी टेस्टी खाना मिलता है। ज़रूर ट्राई करना जब आना। काफ़ी अच्छा स्पॉट है खाने के लिए, मैं अक्सर आता रहता हूँ खाने, और यहाँ से मैंने एक हक्का नूडल पैक करवाया है फैमिली के लिए, बस वेट कर रहा हूँ उसी का। तो इस जगह आपको वेज खाना, नॉन वेज खाना दोनों मिल जाएगा, और चाहे इंडियन खाना हो चाहे चाइनीज़ खाना हो, सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा है, टेस्ट वाइज भी सब खाना अच्छा ही मिलता है यहाँ पे। अक्सर मैं आता हूँ, खाता हूँ यहाँ पे। बस वेट कर रहा हूँ पैक हो के आ जाए, फिर मैं निकलूँ यहाँ से। ये आ गया दोस्तों मेरा वेज हक्का नूडल, जो कि पड़ा मुझे 231 रुपये का। चलते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे आगे फॉरवर्ड करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको मेरा सो मच थैंक यू। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।